हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 1.5 यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 16 से स्टार्ट है। यहाँ पर आपका 4 क्वेश्चन है और इधर भी कुछ उदाहरण है और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों को हम लोग इस वीडियो में एकदम आसान तरीका बताऊंगा और कुछ जैसे कि बेसिक चीज़ भी बताऊंगा, जिससे आप इन सभी क्वेश्चन को या फिर ये क्वेश्चन हुआ या फिर ये सभी क्वेश्चन है, इन सभी को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से आए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके इस उदाहरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जब भी सॉल्व करिए तो उदाहरण को भी ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उदाहरण नंबर 16 है ये वाला। ठीक है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। तो चलिए इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुणा कर देना। ठीक है, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 5 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 5 से इस √5 में गुणा करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो ये आपका 5√5 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये आपका प्लस है तो प्लस में 2√7 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए जब कभी भी ये भी रूट में हो और ये भी रूट में हो और आपस में अगर गुणा करना हो तो इन दोनों को अंदर अंदर गुणा कर देंगे। तो 5 7 35 प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और रूट में ही आप 35 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर रूट रूट हो तो उसको हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर देखिए जैसे कि अब यहाँ पर है तो अब ऐसा नहीं है कि ये वाला रूट है ये भी रूट है तो इनको हम जोड़ दें। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो, लेकिन जुड़ नहीं सकता है। अगर ये भी 5 है, अगर ये भी 5 होता तब ये जुड़ सकता था, लेकिन ये 5 है ये 7 है तो ये जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए तो इस चीज़ को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपका तरीका देखिए, तो इसका जो पहला तरीका है कि इसका सिंपल इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा इस 5 के साथ तो 25 हो जाएगा। फिर इसी 5 का गुणा इसके साथ तो माइनस लगाए तो माइनस में 5√5 इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 5 का गुणा इसके साथ प्लस लगाए तो प्लस में 5√5 इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसका गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस √5 गुणे √5 इस तरीके से इसका गुणा हो जाएगा। तब ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो इससे आपका पैड कट जाएगा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 25। और देखिए कभी भी एक ही, जब जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ही अंक अंदर है। ठीक है, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा। केवल एक बार हम 5 इस तरीके से लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो आपका 20 ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो यह तो आपका पहला था। अब देखिए सेकंड वाला कैसे हो जाएगा। सेकंड नियम ये है कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a + b और a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो a + b a - b, तो इसको हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर ये वाला √5 है, तो इसी को हम कर देंगे इस तरीके से। 5 का स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b² मतलब कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या बचा 5 तो माइनस का 5, अगर देखिए घटा देंगे तो ये भी आपका 20 आ जाएगा। तो आप अगर इस तरीका को करते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये वाला का तरीका करते हैं ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन तरीका दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। ठीक है, एक का ही। तो देखिए इस पर क्या है, √3 प्लस में √7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जब आपको पता रहेगा तो इसी पर आपको मान रख देना है। तो a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है। तो a के स्थान पर क्या करेंगे,
√3 रखेंगे तो √3 हमने रख दिया। अब इस पर हम इस मतलब कि होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में b के स्थान पर √7 है तो √7 और इस पर हम घात लगा देंगे। अब इसके बाद से प्लस में 2। अब a के स्थान पर √3, b के स्थान पर √7, तो हम कर देंगे √3 और गुणे में √7। अब इसको हल कर देंगे तो पता है कि स्क्वायर की वजह से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 3 प्लस में 7 और ये आपका हो जाएगा प्लस में 7 × 21, क्योंकि गुणा अगर हो रूट के साथ में अगर गुणा हो तो ये हो सकता है, लेकिन जुड़ नहीं सकता ये। ठीक है, जुड़ेगा तब जब दोनों अंदर का जो सेम हो तब जुड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 और 7 × 21, तो रूट में आपका हो जाएगा 21। तो सही से अगर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस में 2√21। बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी जैसे हमने ये वाला किया, ये वाला सेम उसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। या फिर आप गुणा करके करिए या फिर आप इस फॉर्मूले से करिए। तो फॉर्मूला से करेंगे थोड़ा सा आसान रहेगा। फॉर्मूला हमारा होता है कि a - b और a + b बराबर में a² माइनस में b²। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर प्लस पहले लिखा है, यहाँ पर प्लस बाद में लिखा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, गुणा में इधर उधर रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2 × 3 लिखिए तो भी 6 होगा और 3 × 2 लिखिए तो भी 6 होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। तो इसमें भी क्या कर देंगे, तो a के स्थान पर √11 है, b के स्थान पर ये क्या है √7। तो वही काम कर देंगे कि रूट में 11 का होल स्क्वायर माइनस में b², मतलब कि रूट में 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे क्या, इससे ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 11 माइनस में 7, तो ये कितना है 7 × 4 = 11, तो ये आपका 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सभी को सॉल्व कर दिया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ पर है कि 1/√2 के हर का परमेकरण कीजिए। ठीक है, तो देखिए परमेकरण में कैसे करते हैं, पहले तो 1/√2 इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। अब हर का हमें करना है तो इसी वाले को उठाएंगे और √2 से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे और √2 से हम नीचे भी इस तरीके से गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 ही रह जाएगा। अब √2 और √2 का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक बार केवल 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। देखिए कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंपल इस तरीके से 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि √3 × √3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर देखिए कभी भी यहाँ पर √2 और √2 आपस में गुणा करें तो केवल एक बार हम 2 लिख सकते हैं, ये गणित का नियम होता है। ये चीज़ हो गया। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 1/ और यहाँ पर 2 प्लस में √3 के हर का परमेकरण कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से इसको नोट करेंगे, 2 प्लस में √3। ठीक है, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर जब प्लस हो तो माइनस से इसमें हम क्या कर देंगे, इस तरीके से 2 माइनस में √3 और सेम यही वाला 2 माइनस में √3। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तब यहाँ दोनों माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तब यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √3। अब नीचे क्या करेंगे, देखिए नीचे आपको इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस में b और a माइनस में b, तो बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर का स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे b² का, तो b के स्थान पर क्या है √3, तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही उतारे रहेंगे, 2 माइनस में √3। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। अब इससे ये कट जाएगा तो माइनस का 3, तो अब ये 4 में से 3 गया, नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि आंसर हमारा 2 माइनस में √3 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 5/में √3 माइनस में √5। ठीक है, तो इसका भी हर का परमेकरण करना है। तो देखिए अब ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 को नोट करेंगे और ये √3 माइनस में √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है तो हम प्लस से कर देंगे,
√5 प्लस लगाएंगे और √3 है ना पहले, तो √3 और इसमें रहेगा √5, फिर √3 और प्लस में √5। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 5 और ये वाला √3 प्लस में √5। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है ना। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, a माइनस में b और a प्लस में b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के स्थान पर क्या, a और a कहा, इस देखिए a और a के स्थान पर क्या है, तो √3 है और b के स्थान पर √5 है। तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस में √5 का स्क्वायर, रूट से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में से अगर 5 को हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा ये 5 है और √3 प्लस में आपका √5, नीचे आपका क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/2, ये माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के ये पीछे इस तरीके से लिख देंगे, √3 प्लस में √5, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो इसमें क्या है, 1/7 प्लस 3√2 के हर का परमेयकरण करना है। तो देखिए सेम वही प्रोसेस करना पड़ा। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, 7 प्लस में 3 और √2। अब इसको गुणे लगाएंगे, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस में 7 माइनस में 3 √2 बटे में 7 माइनस में 3 √2। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, तो 7 माइनस में 3 √2। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के स्थान पर ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b स्क्वायर मतलब कि ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो 3 √2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो सबसे पहले तो ऐसा ही रहेगा, 7 माइनस में 3 √2। अब नीचे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, तो ये आपका 49 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके वजह से ये 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 मतलब कि 3 का गुणा 3 से, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखिए इसी घात की वजह से ये वाला आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 की घात में पहले तो एक बार, जैसे इसको मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं है, मान लीजिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो 3 3 का 9, यहाँ पर 9 लिख दिया। अब इसकी वजह से ये आपका कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो 7 माइनस का 3 √2 और ये आपका 49 माइनस का 18, ये वाला 9 दूना 18। अब इसको घटा के बस लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 माइनस में 3 √2 और उसके बाद से 49 में से 18 घटाएंगे तो 31 आएगा और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा जितने भी उदाहरण थे उन सभी को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इससे आगे का जो भी एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए।